करने जा रहे हैं प्रबंध के कार्य का 5वां पॉइंट, नियंत्रण। अब नियंत्रण होता क्या है? देखिए, जैसे मान के चलिए आपसे कोई आपके अकाउंट्स में या किसी भी चीज में कोई गलती हो जाए तो उसे कंट्रोल करना, वहीं की वहीं रोक लगा देना, ठीक है। फिर उसकी जांच पड़ताल करना, वही कहलाता है आपका नियंत्रण, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाती है या कुछ काम आपको लग रहा है कि गलत हो सकता है, वहीं पर उसको रोक लगा देना, वो कहलाता है आपका क्या? नियंत्रण, ठीक है। अब नियंत्रण की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, नियंत्रण की विशेषता होता है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। भविष्य के लिए होना, मतलब क्या हो रहा है? अगर भविष्य के लिए, अगर आपका काम सही चल रहा है तो आप भविष्य के लिए होना इसका, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक, देखिए सकारात्मक भी प्रभाव डालती है ये, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, और नेगेटिव इफेक्ट भी। अगर मतलब क्यों क्यों डालती है कि पॉजिटिव इफेक्ट की मतलब पूरे अच्छी तरीके से इसकी जांच पड़ताल हो जाती है, और नेगेटिव इफेक्ट इसलिए जाती है क्योंकि इसके इसके जांच करने से, कंट्रोल करने से कुछ टाइम के लिए वर्क को रुक जाता है, ठीक है। परिणामों से संबंधित, मतलब ये क्या होती है? ये परिणामों से संबंधित होती है, ठीक है। पीछे की ओर देखना, मतलब इसे पूरा चेक करना, पीछे की ओर देखना, ठीक है। आवश्यक प्रबंधकीय कार्य, इससे मैनेजमेंट के सारे कार्य हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी वर्क होता है, ठीक है। सभी स्तरों पर लागू, ये सभी स्तरों पर लागू है, क्योंकि इसलिए लागू है क्योंकि सही सही निकलते हैं इससे। जो भी आप कंट्रोल के पीछे से चीजों को देखते हैं तो वो चीजें क्या होंगी? आपकी कंट्रोल में आ जाती हैं, ठीक है। नियोजन अभिमुखी, मतलब बोल रहे हैं प्लानिंग बनाकर, मतलब प्लानिंग बनाकर तरीके करना, ठीक है। अज्ञात्मक क्रिया, मतलब चलने वाली प्रक्रिया, ये कंटिन्यूअस, उसका मतलब भी कंटिन्यूअस ही होता है, चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अब आता है नियंत्रण की तकनीकें। अब क्या क्या होती हैं? देखिए, पहली तकनीक होती है परंपरागत नियंत्रण तकनीकें, और दूसरी होती है आधुनिक नियंत्रण तकनीकें। तो परंपरागत नियंत्रण तकनीकें क्या होती हैं? बजटरी नियंत्रण। अब बजटरी नियंत्रण का मतलब होता है बजट को कंट्रोल करना, मतलब आय खर्चे को, मतलब इनकम को और खर्चे को, दोनों को कंट्रोल करके करना, खर्च करना, ठीक है। जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसे कंट्रोल करना, ठीक है, वो कहलाता है आपका बजटरी नियंत्रण। अब समविक्षित विश्लेषण क्या होते हैं? समविक्षित विश्लेषण होता है ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। इतना तो होना ही चाहिए कि कोई भी बिजनेस में आपका अगर लॉस नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। विशेष प्रतिवेदन एवं विश्लेषण, तो विशेष प्रतिवेदन का मतलब है क्या? रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट स्पेशल रिपोर्ट तैयार करना उसके लिए, ठीक है। क्रियात्मक अंकेक्षण, मतलब उसकी उसको क्या करना? जांच करना, फिर उस रिपोर्ट तैयार करके फिर उसकी जांच करना। ऐसी आधुनिक नियंत्रण तकनीक का क्या मतलब है? शून्य आधार बजट, मतलब बिल्कुल जीरो से मान लेना कि आपका बजट बिल्कुल नहीं है, बजटन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है, तो जीरो मान के करना। निष्पत्ति बजटन मतलब होता है उत्पत्ति बजटन, मतलब बजटन की उत्पत्ति करना, ठीक है। बजट को कंट्रोल करने की उत्पत्ति करना, ठीक है। जिम्मेदारी लेखांकन, अब है ना आपकी जिम्मेदारी होती है अकाउंटिंग को संभालना, तो जिम्मेदारी अकाउंटेंट, ठीक है। प्रबंधकीय अंकेक्षण, कैसे मैनेज करना है ऑडिटर को, ऑडिटिंग की चीजों को, मतलब कैसे उस रिपोर्ट की जांच करनी है, मैनेज करना है रिपोर्ट को जांच करने के लिए टाइम से, ठीक है। अब क्या है? देखिए, नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व अथवा भूमिका, ठीक है। तो क्या है? प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में सहायक। देखिए, प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है? प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि किसी उच्च अधिकारी को, मतलब अपने से बड़े अधिकारी को कोई, ये समझ ले, अच्छी सी पोस्ट दिलाना, मतलब उससे भी ऊपर पोस्ट दिलाना, ठीक है। तो कंट्रोल की आवश्यकता है ये। क्या है? महत्व है कि अगर आपका काम मतलब अच्छे तरीके से हुआ या कुछ भी चीज से हुआ तो आपको मतलब अधिकारी को क्या मिलेगी? बहुत और अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है, और अच्छा काम मिलेगा या अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। समन्वय में सहायक, समन्वय का मतलब होता है तालमेल, ठीक है। तो समन्वय में सहायक, तालमेल में सहायक, ठीक है। जोखिम के प्रति सुरक्षा करना, ठीक है, ये तो समझ गए, जोखिम के प्रति सुरक्षा करना। अभिप्रेरण का साधन, मतलब मोटिवेट होने का साधन, ठीक है। नियोजन एवं संगठन की परख, मतलब प्लानिंग की और ग्रुप की, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, परख होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, चोरी तथा अनियमितता पर रोक, मतलब भ्रष्टाचार मतलब कुछ भी गलत काम, भ्रष्टाचार मतलब ये मान के चलिए कि आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, चोरी कर रहे हैं या फिर अनियमितता मतलब गलत पर रोक, मतलब ये समझ लीजिए सीधे कोई भी गलत काम है उसको रोक लगाना, ठीक है। संगठन में अनुशासन बनाए रखने में सहायक, मतलब ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन बनाए रखने में सहायक, मतलब उनके रूल्स को फॉलो करने में सहायक, ठीक है। कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्य को अच्छे तरीके से करने में वृद्धि, ठीक है। मनोबल बनाए रखने में के लिए आवश्यक, उनकी मतलब प्रेरणा बनने के लिए, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेट करने के लिए सहायक होता है। निर्णय में सहायक मतलब डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में सहायक, ठीक है।
अब है आपका नियंत्रण की सीमाएं। देखिए क्या होता है, जो प्रमाप संख्यात्मक प्रकृति के होते हैं, मतलब जिनमें कैलकुलेशन होती है, संख्या होती है, ठीक है, अमाउंट होती है, वो आसानी से निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है। और जिनके गुण प्रकृति के होते हैं, मतलब जिनके गुण अच्छे होते हैं, वो उनमें कठिनाई होती है निर्धारित करने में, ठीक है। तो बाहरी घटकों जैसे सरकारी की नीतियां, प्रौद्योगिक परिवर्तन, प्रौद्योगिक मतलब होता है विज्ञान के नियम और सिद्धांतों में के कार्यों में परिवर्तन, ठीक है। बाजार की परिस्थितियों, मांग में उतार चढ़ाव आदि। अब देखिए क्या हो रहा है, बाहरी घटकों जैसे क्या है, सरकार की नीतियां या फिर प्रौद्योगिक परिवर्तन या फिर बाजार की परिस्थितियों, मांग में उतार चढ़ाव आदि। अगर इनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इन्हें परिवर्तन आते हैं कंट्रोल करने से, ठीक है। नियंत्रण उस समय अप्रभावी हो जाता है जब निष्पादन के प्रमापों को मात्रात्मक शब्दों में निर्दिष्ट करना संभव ना हो। मतलब क्या हो जाता है, नियंत्रण उस समय कोई प्रभाव नहीं डालता जब क्या हो रहा हो, जब मात्रात्मक शब्दों में, मतलब कैलकुलेशन अमाउंट में निर्दिष्ट करना संभव ना हो, मतलब उनको पैदा करना संभव ना हो, उत्पन्न करना संभव ना हो, ठीक है। जैसे कर्मचारियों की निष्ठा, ईमानदारी और मनोबल, मतलब उनके कर्मचारी के अंदर ये सब चीजें नहीं होंगी तो नियंत्रण उस समय कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं नियंत्रण उस समय अप्रभावी हो जाता है जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संभव ना हो। व्यक्ति का उत्तरदायित्व जो हो वो संभव ना हो, मतलब वो अपने कर्तव्य को पूरे अच्छे तरीके से ना निभाए, तब क्या होता है, नियंत्रण अप्रभावी हो जाता है, मतलब कोई प्रभाव नहीं डालता। ये क्या है, ये खर्चीली प्रक्रिया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।